पत्रकारों और राजनीतिक हस्तियों की जासूसी मामले को लेकर देश की संसद में हंगामा हो रहा है। कांग्रेस ने इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए जासूसी को लेकर कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन की सरकार को गिराने का आरोप सरकार पर मढ़ दिया। जासूसी को लेकर कांग्रेस आज देश भर के 21 राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार पर हल्ला बोलने की तैयारी में है। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे श्रीलंका को हराकर भारत वनडे सीरीज कैसे सील कर चुका है। देश की अहम खबरें देखिए टॉप 9 राष्ट्र। इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए पत्रकारों और राजनीतिक हस्तियों की फोन की जासूसी मामले में कांग्रेस ने एक बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार ने पेगासस का इस्तेमाल कर ही कर्नाटक में सरकार गिराई थी। कांग्रेस ने आगे कहा कि जांच में पता चलेगा कि मध्य प्रदेश सहित किन किन राज्यों में सरकारें गिराई गयी। कांग्रेस ने इस मामले की जाँच संसदीय समिति से कराने की भी मांग की है। इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए जासूसी कराने के खुलासे के बाद कांग्रेस सरकार की घेराबंदी तेज हो गई है। आज कांग्रेस 21 राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला करेगी। 22 जुलाई को कांग्रेस सभी राज्यों में राजभवन तक विरोध मार्च निकालेगी। कांग्रेस ने सरकार पर लोकतंत्र के अपहरण का आरोप लगाया है। जासूसी मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने निजी डेटा की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया है। सिब्बल ने कहा कि ये सारा डेटा पेगासस के पास चला गया तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। चुनाव में नेताओं और पत्रकारों का डेटा चोरी किया जा रहा है। मोदी सरकार जासूसी का सच छिपा रही है। संसद के मानसून सत्र के दोनों दिन विपक्ष ने जासूसी कांड को लेकर जमकर हंगामा किया। मंगलवार को भी विपक्ष ने इस मुद्दे पर संसद नहीं चलने दिया। सरकार का कहना है कि इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है और वो इस मुद्दे पर विस्तार से बहस करने को तैयार है। हंगामे के चलते संसद के दोनों सदन की कार्रवाई 22 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। जासूसी कांड को लेकर हमलावर विपक्ष के जवाब देने के लिए कल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उतरे। योगी ने कहा कि विपक्ष तथ्यहीन और झूठे आरोप लगाकर देश के नेतृत्व को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस खुद के लोगों की जासूसी कराने वाली पार्टी है। 3 मूर्ति से 10 जनपद तक इनके नेता जासूसों से घिरे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने पुलिस कांस्टेबल सज्जाद अहमद मलिक की पत्नी और बेटी पर फायरिंग कर उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया है। मां बेटी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। हमला करने वाले आतंकियों में से एक की पहचान जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मुफ्ती अल्ताफ के रूप में हुई है। हमला करने वाले आतंकियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। पॉर्न फिल्म बनाने के आरोप में गिरफ्तार अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कई सबूत मिले हैं। इस मामले में जमानत पर चल रही मॉडल गहना वशिष्ठ ने कहा कि पॉर्न फिल्म बनाने का आरोप गलत है। कोर्ट तय करेगा कि अपराधी कौन है। जबकि मॉडल सागरिका सोना सुमन ने कहा कि राज कुंद्रा की मौजूदगी में वीडियो कॉल के जरिए उन्हें न्यूड ऑडिशन के लिए कहा गया था। भारत ने दूसरे वनडे में श्रीलंका को 3 विकेट से हराकर 3 वनडे मैचों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। श्रीलंका ने भारत को जीत के लिए 276 रनों का लक्ष्य दिया था। दीपक चाहर ने 69 रनों की शानदार मैच विनिंग पारी खेली। 19 रन बनाने वाले भुवनेश्वर ने दीपक चाहर के साथ 8वें विकेट के लिए नाबाद 84 रनों की अहम साझेदारी की। सूर्य कुमार यादव ने 53 रन बनाए। अब तीसरा और आखिरी वनडे 23 जुलाई को खेला जाएगा। कोरोना काल के बीच आज देश भर में बकरीद मनाई जा रही है। कोरोना के चलते लोगों से ईद की नमाज घरों में ही पढ़ने की सलाह दी गई है। ईदगाह और खुले मैदानों में नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध रहेगा। मस्जिदों में सीमित लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई है। इस बीच कल सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार के बकरीद पर दी गई छूट पर फटकार लगाते हुए कहा कि अगर संक्रमण फैला तो कार्रवाई होगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।